रमैनी 59। चढ़त चढ़ावत भणहर पूरी, मन नहीं जाने केकर चोरी। चोर एक मूसे संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। स्वर्ग पताल भूमि मिले बारी, एकै राम सकल रखवारी। पाहन होए सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सो धन भया नहित। योगी लोग हठ योग द्वारा बाहरी दृश्यभास में उलझते हैं। सद्गुरु कबीर उनको राय देते हैं कि तुम दृष्टा की तरफ लौटो, दृश्य में मत उलझो। चढ़त चढ़ावत भणहर फोरी, चढ़ते चढ़ाते भणहर को फोड़ देते हैं। भणहर नाम बर्तन, शरीर। सांसा को चढ़ाते हैं और उसमें स्वयं भी चढ़ जाते हैं। उनको एक भ्रम रहता है। षट चक्र वेदन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्रों के वेदने की कल्पना। और आगे चल करके सहस्रसार, ब्रह्मरंध्र, सहस्रसार में पहुंचने की बात है। प्राणायाम साधना द्वारा श्वास को ऊपर ले जाते हैं, ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, तो समझते हैं कि हम भी चढ़ गए। ब्रह्मांड में ज्योति, खोपड़ी में ज्योति और प्राण का मिलन, वे मान लेते हैं जीव ब्रह्म की एकता हो गई। प्राण ही को मानो वे जीव मान लेते हैं और ज्योति को ब्रह्म मान लेते हैं। प्राण और ज्योति का जो दृष्टा है, ये बात भूल जाती है। चढ़त चढ़ावत भणहर फोरी, चढ़ावत यानी प्राण चढ़ाते चढ़ाते, और चढ़त उसमें स्वयं चढ़ते चढ़ते भणहर फोड़ देते हैं, बर्तन फूट डालते हैं। अर्थ है कि सांस को चढ़ाते चढ़ाते जिंदगी बिता देते हैं, शरीर नष्ट कर देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन स्वयं का बोध उन्हें नहीं होता है। ये ज्योति का दृष्टा कौन है? प्राण का दृष्टा कौन है? बाहर से कुछ पाने की जो ललक रखता वो कौन है? वो स्वयं स्वरूप है। स्वयं स्वरूप का बोध नहीं होता है और सांसा को चढ़ाते और उसमें स्वयं चढ़ जाने के भ्रम में पड़े पड़े शरीर रूपी बर्तन को फोड़ देते हैं और हाथ कुछ आता नहीं। मन नहीं जाने केकर चोरी। इनका मन ये नहीं जान पाता है किसकी चोरी है, किसने इनके धन को चुरा लिया। दूसरा कोई चोर नहीं, अज्ञान ही चोर है, न समझना ही चोर है। अपने मन का भुलावा, अपने मन का अज्ञान चोर बन जाता है। तो स्वयं के लिए विवेक नहीं, मैं कौन हूं, इसका पता जिसे न हो वो जानो सब तरफ से लूट लिया गया है। चोर एक मूसे संसारा, एक चोर है जो संसार को मूसता है। मूसना, चुराना, और इसीलिए चूहे के लिए मूस शब्द का प्रयोग होता है।
चूहा चुराता है। खेत में बालियों को काट काट करके बिल में ले जा करके बड़े तह से रखता है, इतने कायदे से रखता क्या पूछना। और दूसरे तरफ भी छेद रखता है, जानता है कि हमारे दुश्मन हैं। खेत में चूहे के बिल में लोग पानी भरते हैं, और पानी भरते हैं तो जब वो पानी भरते भरते सब तरफ भर जाता है, चूहा एक तरफ चला जाता है। जब बिल्कुल वहां तक चला जाता है तो निकल के भागता है डूबने के डर से, तो लोग फिर मार लेते हैं। चूहा चुराता है, चुराने के कारण से उसका नाम मूस रखा गया है। मूसता है, चुराता है। लब्धाप्चा बहुलाभान सुखं भुक्ता चिरान्नपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यासाम मुस्तो यथा। एक विद्वान ने कहा है, लब्धाप्चा बहुलाभान, संसार में बहुत लाभ पाया है, बड़ा धन दौलत मान प्रतिष्ठा। चिरम भुक्ता सुखान्यपि, चिरकाल तक वर्षों वर्षों इंद्रियों के सुख को भोगता रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, खाली हाथ नंगे बदन। इस संसार से उसी तरह खदेड़ दिया गया जैसे मुसित व्यक्ति के लिए होता है। मुसितो यथा, मुसित का मतलब जिसका सब मूस लिया गया, चुरा लिया गया। किसी आदमी को किसी ने पकड़ करके उसकी सारी चीजें ले ली, कपड़े भी ले लिए और पीट पाट करके खदेड़ दिया। उसकी दशा जैसे होती है संसार में, उसी प्रकार सबकी दशा होती है। जो कुछ तुम अपना मान रखे हो, धन मकान रुपए पैसे कपड़े लत्ते, सब तुम्हारा छीन करके खदेड़ देंगे लोग। कव्वाली में गाया कि घर वाले एक दिन बदला लेंगे कस के, तुम्हारे तन के कपड़े भी उतार लेंगे। चोर एक मुंह से संसारा, एक चोर है जो संसार भर को मूसता है, चुराता है। बिरला जन कोई बूझनहारा, उस चोर को कोई बिरला जन होगा, विरल व्यक्ति होगा जो बूझने वाला होगा, नहीं बूझ नहीं पाते। अपना भूला हुआ मन अंदर में चोरी करता है, अपने स्वरूप का अज्ञान और बाहर का मोह उस चोर का काम है। चोर कोई स्वतंत्र नहीं, अपना ही भास अध्यास और अज्ञान है। हम अपने को समझ लें और अपने आप को सबसे अलग करने का साधन करें तो हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। दुनिया में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उन सभी उपलब्धियों का भी मूल्य है, लेकिन अंततः देखा जाए तो उन सब का मूल्य क्या है? जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो असंगता है, अपने आप का बोध और अपने आप को सब तरफ से छुड़ा लेना। यह काम जिसने किया वो जीवन में सफल है। बाकी लोग सब भटकते हैं, दुख भोगते हैं, जिंदगी भर चंचलता, परेशानी, उद्वेग, मर जाने के बाद भी वासनावश संसार में भटकना, क्या मिलता है? अपने आप को सबसे छुड़ा लेना। पहले अपने को समझ लेना कि मैं देह मन प्राण सबसे अलग हूं,
शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान मात्र हूं, निर्मल निराला, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट। मेरा स्वरूप ही कृतकृत्य है, तृप्त स्वरूप है। अच्छी तरह से इसका बोध हो जाए। बोध हो जाने के बाद अपने आप को चारों तरफ से अलग करें। कुछ न माने कि मेरा है, सब समय अस्वीकार अस्वीकार अस्वीकार, कुछ मेरा नहीं। ये महामंत्र है, ये जप महामंत्र का जप है, कुछ मेरा नहीं। नास बिना में ना हम। सांख्य कारिका का यह वचन, नास बिना में ना हम। मैं करता नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मेरा कर्म नहीं, मैं सबसे अलग हूं। समाधि अभ्यास में जो सारे संकल्पों का परित्याग किया जाता है, इसीलिए जीवन में रहते रहते ऐसा अनुभव करो कि तुम्हारा कुछ नहीं। जब संकल्प शांत हो जाते हैं, संसार हमारे लिए गायब हो जाता है। वही तो असली दशा है। जितना बन सके संसार से अपने आप को अलग करो, संसार को भूलो। संसार में जब तक रहना है, संसार का काम भी करना होगा, सेवा भी करना होगा, लेकिन राग करने से सारा दुख है। समय समय से भूल जाओ सब कुछ, और जब व्यवहार में रहो तो राग न करो। यह जागृति जिसके पास है, मानो वो चोर से छूट गया। जो अपने आप को न जाने, वो जानो चोर से ठगा गया। और जो बाहरी पदार्थों और प्राणियों को अपना माने, वो चोर से ठगा गया। अपने आप को न जानना और अपने से अलग वस्तुओं और व्यक्तियों में ममता करना, ये चोर से ठगाना है। चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। एक अज्ञान का चोर सारे संसार के आत्मधन को चुरा रहा है। बिरला कोई समझता है कि हमारा शत्रु हमारे हृदय में है, उसको मारना है। बाहर के शत्रु को लोग मारते हैं और उससे और नरक हो जाता है। किसी मनुष्य को मारना, किसी प्राणी को मारना तो घोर अज्ञान है। जो हमारा भ्रम है, हमारा अध्यास है, हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर में भास अध्यास भरे हैं, ये चोर है, ये ठग है, इनको मारना है। जो इनको मार लेता है, सारे अध्यासों को त्याग करके अपने आप में जागृत हो जाता है, वो चोरों से छूट जाता है। स्वर्ग पताल भूमि मिले बारी, एके राम सकल रखवारी। स्वर्ग पाताल और भूमि लेकर के एक बारी है, बारी नाम फुलवारी है। उपवन, वन और उपवन। वन जो अपने आप उगता है, उपवन जिसे उगाया जाता है। विस्तार रूप से इसका रोपण होता है। वारी, फुलवारी बनाई जाती है, क्यारी क्यारी से पौधे रोपे जाते हैं बड़े सुंदर ढंग से। स्वर्ग पताल भूमि, भूमि जहां हम हैं, स्वर्ग ऊपर, पाताल नीचे, ये सब एक बारी है। ये भी कथन लाक्षणिक है। इसका अर्थ है समग्र संसार। जहां हम है वो बीच में है। बीच कोई तो है नहीं पैमाना कि नाप लो। जहां हम है वही बीच में।
और जो हमसे नीचे है वो सब पाताल है, जो हमसे ऊपर है वो स्वर्ग है। ये कथन का एक तरीका है। अर्थ है कि सारा संसार, सारा विश्व एक बारी है, फुलवारी। एक है राम सकल रखवारी। एक राम ही सकल जगह तुम्हारा रखवाली करने वाला है। चाहे तुम यहां रहो, चाहे पाताल चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, एक राम ही तुम्हारा रक्षक है। अब ये राम कौन है? कहीं बाहर राम है? बाहर कोई राम तुम्हारा रक्षक नहीं, राम तुम ही हो। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। राम ऐसा नाम तुम्हारा ही ऐसा जान करके खोटी कल्पना छोड़ दो। स्वरूप ही राम है, आत्मा ही राम है। यह राम स्वयं अपना रक्षक है, चाहे कहीं भी रहे। माता पिता छूट जाते हैं, भाई छूट जाते हैं, गुरु भी छूट जाता है, लेकिन अपना राम कभी नहीं छूटता। हम जहां रहते हैं वहां रहते हैं। हमारे साथी कब तक कहां बैठे रहेंगे? हमारे साथी आसपास ही हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर उद्वेग उठ रहा है तो ये क्या करेंगे? हमारे मन की मलिनता को हमारे साथी कैसे धो देंगे? वो तो हमें ही धोना पड़ेगा। जब साथी जान पाएंगे तब वे कुछ निर्देश उपदेश कर सकते हैं, लेकिन काम तो स्वयं करना पड़ेगा। तो तुम कहीं रहो, पूरा विश्व एक फुलवारी है। इस फुलवारी में तुम कहीं रहो, ये पक्का समझ लो राम ही तुम्हारा रक्षक है। और इसमें तुम्हें बहुत बड़ा आश्वासन होना चाहिए। जब राम तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें क्या तकलीफ? वह राम तुम्हारी आत्मा है। अगर तुमने अपनी आत्मा को पवित्र किया, यानी आत्मा तो पवित्र ही, लेकिन वासनाओं को त्याग दिया, मन निर्मल कर लिया, तो आत्मा अपने आप में स्थित है। अपने कर्म पवित्र हैं, अपने को मजबूत कर लिया है, अपने स्वरूप को समझ गया है, तो सब जगह तुम्हारा वही रक्षक बन जाता है। जो आत्मा राम है वही तुम्हारा रक्षक है, यानी स्वयं तुम अपने आप के रक्षक हो। स्वयं को समझो। अगर कहो कोई बाहर का राम रखवाला है, तो फिर क्यों उत्पात संसार में होता है? गर्भ में ही बच्चे कितने मर के पैदा होते हैं, राम वहां रखवाली नहीं कर सका। और तमाम दुख दारिद्र संताप संसार में है, लूट खसोट बदमाशी, राम नहीं रखवाली कर पा रहा है। कारण है कि जो जिनको दुख है वे अपने अज्ञान से दुखी हैं, और वो दूसरा कैसे दूर कर देगा? तो राम तुम्हारी आत्मा है, और तुम उसको जितना समझोगे, कर्म सुधारोगे, अपने आप में स्थित होगे, उतनी तुम्हारी रक्षा होगी। जितना तुम अपने आप को संभालोगे, स्वस्थ होते जाओगे। अपने आप को नहीं समझोगे तो भटकोगे। इसलिए अपने आप को समझो। ये समझ लो कि स्वर्ग पाताल, भूमि से लेकर के स्वर्ग पाताल, सारा विश्व एक फुलवारी है, और इस फुलवारी में तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान ही रक्षक होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म सुधार ही रक्षक होगा। अगर तुम अपने आप को बलवान विवेकवान बनाए सब जगह सुखी रहोगे, और अपने आप को कमजोर बनाओगे तो कहीं सुखी नहीं रहोगे। पाहन होए हुए सब गए, बिन बितियन के चित्र, जासो कियो मिताइया शोधन भया निहित। सदगुरु कहते हैं कि सब लोग पाहन हो करके गए, पाहन पत्थर, अपनी बुद्धि को जड़ बना करके गए, विषयों के भोक्ता बने,
बाहर भगवान खोजते रहे, बाहर से कुछ पाने की बुद्धि जड़ता है, बाहर से कुछ मिलता नहीं। ये प्राकृतिक नियम है कि मिली हुई वस्तु छूट जाती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मिले और न छूटे। सारे भोग मिल करके छूट जाते हैं। अगर बाहर का कोई भगवान होगा वो छूट जाएगा, बाहर का कोई मोक्ष होगा वो भी छूट जाएगा। जो स्वयं में है, जिसे पाना नहीं केवल पहचानना है, और जो उल्टी क्रिया है उसको त्याग करके स्वयं में स्थिर होना है, बस इतने काम करना है। ये बुद्धिमानी है, विवेक। और अपने को न पहचानना और बाहर खोजना, ये पत्थर होना, विवेकहीन होना, जड़ होना। पाहन होए हुए सब गए। साहब कहते सब पत्थर हो के गए, जड़ हो के गए, निर्बुद्ध हो के गए। बाहर भगवान खोजते रहे, बाहर सुख खोजते रहे, विषयों में सुख खोजना, और जब इससे थक जाना तब बाहर भगवान खोज करके सुख पाने की इच्छा करना, ये सब पत्थर हो जाना। बिन भितियन के चित्र। ऐसे लोग समझदार हैं कि बिना दीवार के चित्र बनाना चाहते, बिना फलक के चित्र बनाना चाहते, बिना आधार के चित्र बनाना चाहते। बिना आधार के कहीं चित्र बनता है? स्वयं आत्मा का अबोध जहां है वहां भटकने के सिवा क्या है? जासु कियो मिताइया शोधन भया नहीं। ऐ अनाड़ी आदमी, जिससे तूने मित्रता की वह धन तेरा हितकारी न हुआ। आदमी जीवन भर दुनिया के धन दौलत को सब कुछ मानता है और इसीलिए उसको लेकर के सारा कुकर्म करता है। माता पिता का निरादर करता है, गुरु का निरादर करता है, और न मालूम क्या क्या करता है। दुनिया के धन दौलत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए पता नहीं कितने कितने दुष्कर्म करता है इंसान, लेकिन जिसके लिए करता है वो अंत में रह नहीं जाता है और कर्मों का फल तो आज और आगे सब समय भोगना है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐ इंसान, जिस दुनिया के धन से तू मित्रता करता है वो तेरा साथ न देगा। जिन प्राणियों में तू पचता है मोहवश, वह तेरा आज भी कल्याण नहीं कर सकते हैं और आगे तो साथ जा ही नहीं सकते। जिस शरीर के ऐशो इशरत में सारा कुकर्म करता है, ये शरीर यहीं रहेगा और वासना तेरे को नचाएगी। अगर तूने कहीं बाहर भगवान मान बैठा है वो भी तेरा साथ न देगा। वो तो तेरे मन की कल्पना है। भगवान तो तेरे अंदर में बैठा हुआ तेरा आत्म तत्व है, उसको समझ। जासो कियो मिताइया शोधन भया नहीं। सद्गुरु ने इस रामायणी में हठ योग की निस्सारता, साथ साथ अपने तरफ लौटने के लिए निर्देश दिया है। और जो कल्पना में पढ़कर या विषय वासना में पढ़कर बाहर भटकते रहते हैं, उनको कहा है कि वे पत्थर की बुद्धि रखने वाले हैं, यानी जड़ बुद्धि रखने वाले हैं, विवेकवान नहीं। विवेकवान वह है जो निर्भीक निर्णय करे, स्वरूप को पहचाने और स्वरूप से अलग वस्तुओं का मोह त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। रामायणी 60
छाड़ो पथ छाड़ो लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई। पुनि संपत्ति ओपति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। झूठ झूठा कह डारहु मिथ्या या संसार, यही कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। छाड़ो पथ छाड़ो लबराई। सदगुरु कहते हैं तुम अपना पति अगर अलग मान रखे हो तो इस कल्पना को छोड़ दो। तुम्हारा कोई अलग पति नहीं, तुम स्वयं अपने पति, तुम स्वयं अपने मालिक हो। पति नाम स्वामी, मालिक, श्रेष्ठ हो जो ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। अन्यत्र सदगुरु ने इसी ग्रंथ में कहा, हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं, तुम स्वयं हुजूर हो, श्रेष्ठ हो, स्वामी हो। तुम अपने जन्म को क्यों गवा रहे हो? इसलिए पति अगर अलग मान रखे हो तुम, तो इस कल्पना को छोड़ दो। जब तक अपने सिर पर अलग पति मानने की कल्पना न छूटेगी, तब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा और न स्वरूप ज्ञान की दृढ़ता होगी। इसलिए अपने ऊपर अगर अलग पति ठहरा रखा है तो उसको छोड़ और छाड़ो लबराई, और लबराई छोड़ दो। लबराई नाम लंबी चौड़ी बात करना, लंबी चौड़ी बात करना। अनेक लोग लोकांतर की कल्पना बताना, अमुक जगह भगवान है, अमुक जगह भगवान है, भगवान के दर्शन हमें हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। इस प्रकार लबराई करना भी छोड़ दो। ये चमत्कार लबराई है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कार, कारण कार्य व्यवस्था विश्व के शाश्वत नियम से भिन्न जो घटनाएं कल्पित की जाती हैं वो चमत्कार है। वो घटनाएं तो होती नहीं है, कल्पना से गढ़ी जाती और लोगों पर थोपी जाती। पहले एक जोरावर ईश्वर मान लिया जाता है, उसके पश्चात अपने को जोरावर बनाया जाता है, अपने गुरु बनाया जाता है। हमारे गुरु एक ही काल में कई जगह दिखाई देते हैं, आकाश में उड़ते हैं, भोजन नहीं करते हैं, 500 वर्ष के हैं, 1000 वर्ष के हैं, सबके मन की बात जान जाते हैं। ये सारी लबराई कारण कार्य व्यवस्था के बोध से हट करके होती है। जैसे कारण कार्य व्यवस्था का बोध होगा, विश्व के शाश्वत नियमों का बोध होगा, प्रकृति गति की पहचान होगी और साथ साथ ईमानदारी होगी, किसी को ठगना नहीं चाहेगा, वो चमत्कार की बात कभी भी नहीं कह सकता। चमत्कार केवल छल कपट है जो धार्मिक कहलाने वालों द्वारा फैलाया गया है। तो अपने ऊपर अलग अगर ईश्वर मान रखे हो तो ये कल्पना छोड़ दो और उसके संबंधी बहुत लंबी चौड़ी बातें जो करते हो उसको भी छोड़ दो। मन अभिमान टूट तब जाए, तभी तुम्हारे मन का अभिमान टूटेगा, सांप्रदायिक अभिमान टूटेगा। जिनले चोरी भिक्षा खाई, सुर बिरवा पलुहावन जाए। जो तुमसे भिक्षा खाए, तुम्हारा दान खाए, वही तुम्हारी चोरी की, तुम्हारे आत्मधन की। तुमसे दान दक्षिणा लेकर के गुजर बसर किए और तुम्हारे आत्मधन की चोरी कर ली। स्वरूप ज्ञान न उनके पास है न तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हें कल्पना में लटका दिए, कहीं देवी देवता में, अलग कर्ता में, अनेक भ्रांतियों में, टोना टुटका में, जादू मंत्र में, ग्रह सालगन मुहूर्त में,
इतना तुम्हें कमजोर बना दिए कि पदे पदे तुम परेशान हो। कहीं पेड़ के सामने नाक रगड़ रहे हो, कहीं पत्थर के सामने, कहीं सूरज के सामने, कहीं पानी के सामने, कहीं मिट्टी पिंडी के सामने, कहीं गोबर गणेश के सामने। कैसा आश्चर्य! पशु की टट्टी है गोबर, और उसको भी देवता बना करके लोग पूजवाते हैं। तो जिन्होंने तुमसे भिक्षा ली और तुमसे अपना पोषण लिया, उन्होंने तुम्हारे साथ चोरी की। सुबिरवा पलुहावन जाई, वही तुम्हारे संसार वृक्ष को पलुहावन जाई। पलुहावन नाम पल्लवित, हरा भरा करने जाते हैं, यानी तुम्हारे भवबंधन को और मजबूत करते हैं। अथवा छाड़ो पत छाड़ो लबराई, अपने को जो सांसारिक पदार्थों का पति मान रखे हो, स्वामी मान रखे हो, इस अहम भाव को छोड़ दो। मालिक माना आपको सो तो माया का है। जो माया का मालिक बनता है वो धोखा खाता है। सेवा का काम करना पड़ता है, और सेवा का काम करने के लिए कुछ पद अधिकार ग्रहण करना पड़ता है, चाहे पद अधिकार का नाम हो चाहे ना हो, लेकिन मालिक बनना पड़ता है। तो अपने को मालिक न माने, सेवक माने। महंत को, आचार्य को, मंडलेश्वर को, महामंडलेश्वर को, गुरु को, सबको समाज का सेवक मानना चाहिए। वह अपने को माने कि मैं सेवक हूं समाज का, मालिक नहीं। किसका? मैं गुरु हूं, सेवक हूं। लेकिन ये लोग अपने को मालिक मान करके इतने अहंकारी हो जाते हैं कि लड़ते हैं, मेरी गद्दी ऊंची तेरी गद्दी नीची, मैं मूल तू शाखा। और जीवन भर वे जिसका खंडन करते हैं उसी का समर्थन करते हैं। जब वो गृहस्थ भक्तों में उपदेश करते हैं तो कहते हैं घर द्वार और संसार की सारी चीजें नश्वर हैं, इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको अपनी गद्दी का इतना अहंकार है कि हद है, जिसमें थोड़ी सी लकड़ी है पाटला और रुई है कपड़ा है, बस और कुछ नहीं। सेठों के पास बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियां हैं। साहब कहते छाड़ो पति, अपने को पति मानना, मालिक मानना छोड़ दो, अपने को सेवक समझो। किसी चीज का तुम अपने को मालिक माने तो समझ लो धोखा में डाले। ये गर्मी तुम्हें नुकसान करेगी। शीतल रहना चाहो तो अपने को सेवक मानो, ताबेदार मानो। समाज के तुम ताबेदार हो, सेवक हो। सेवकाई करने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी मिली। छाड़ो पति, पति बनने की जो भावना है वो छोड़ दो। अपना स्वामीपन, मलिकत्व, मान मर्यादा का अहंकार छोड़ दो और लबराई छोड़ दो। लबराई बढ़ चढ़ करके बात करना, बढ़ चढ़ करके बात करने की प्रवृत्ति कई लोगों में होती है। एक सज्जन थे, उनको मैं जानता हूं निकट से। उनके 200-250 मन धान होता था, 300 मन तक हो जाता था। गांव में 400-500 मन बताते थे। और जब 4-6 किलोमीटर दूर के बाजार में जाते तो वहां मित्रों से मिलते थे तो कहते थे 1000 मन धान हुआ है। और जब और दूर जाते थे तो कहते थे 3000-4000 मन धान हुआ है। एक बार जब हम और वो दोनों एक
जगह गए जो सरकारी संस्थान था, और वहां के अफसर लोग थे, बैठे, बातचीत हुई। कि इस वर्ष धान तो कम हुआ, कुल 2700 मन धान हुआ है, और 250-300 मन के हुआ होगा। जब वे जिला के स्तर पर गए, 4-5 हजार मन धान है। न कोई पूछता था उनसे, न कुछ, बैठे गप मारना शुरू करें, बस लंबी चौड़ी। इससे क्या फायदा? एक अहंकार, ये लबराई। एक जगह हम लोग गए तो एक सज्जन आए, कहे कि महाराज, नौजवान थे, बिल्कुल तेज तर्रार थे, थोड़ा धनी घर के लड़के थे। कहे महाराज, प्रधानी में उठा चुनाव में, लेकिन लोगों ने बेईमानी की, इसलिए मुझे हारना पड़ा, और मैं दावा कर दिया हूं। और महाराज, इसमें 2700 रुपये हमारे खर्च हो गए। बहुत दिन की बात है, उस समय 2700 रुपये आजकल बहुत हो जाएगा। वो चले गए तो उनका बड़ा भाई आया, कहा साहब, हमारा छोटा भाई बेकार का काम करता है। अरे हार गया था, लेकिन वो अब दावा दायर कर दिया, तो वो बेकार में धन फूंक रहा है। उसमें उसने 500 रुपये बेकार में लगा दिया, न लेना न देना। तब आधा घंटा के बाद उसका पिता आया, वो तो सब चले गए। तो दुखी होकर के कहने लगा, साहब क्या कहें, छोटा लड़का प्रधानी का चुनाव लड़ा था तो हार गया तो चुप हो जाना चाहिए। वो दावा कर दिया, आते जाते 60-70 रुपये बेकार में खर्च कर दिए। 2700 रुपया, 500 रुपया, 60-70 रुपया, इतना अंतर, ये लबराई। वो तीनों मीटिंग कर लेते कि 2700 बताना है, तो सब एक ढंग से बताते तो अच्छा होता। लेकिन झूठ के लिए मीटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा झूठ हमारा साथी ही पसंद नहीं करता। भले वो अलग से झूठ कर ले, लेकिन दूसरे झूठ तो किसी को पसंद नहीं। तो ये लबराई करने की आदत संयत रहना चाहिए। मन अभिमान टूट तक जाए। तुम्हारे मन का अहंकार तभी टूटेगा जब तुम अपने स्वामीपन का अहंकार छोड़ दोगे और लंबी चौड़ी बात करना छोड़ दोगे। चिल्ले चोरी भिक्षा खाई सो बिरवा पलवावन चाहिए। जो चोरी करके खाना चाहते हैं और मांग करके खाना चाहते हैं, वे अपने भवबंधन को मानो और पुष्पित पल्लवित करते हैं। चोरी और भिक्षा ये दोनों कोई उपार्जन नहीं है। चोरी तो बहुत ही गलत है, समर्थ रहते हुए भिक्षा मांगना भी गलत है। असमर्थ अवस्था में भिक्षा ठीक है। चल फिर न सके, कुछ कर न सके, हाथ पैर हिल न सके, तब भिक्षावृत्ति ठीक है। और जब आदमी श्रम कर सकता है, भिक्षा क्यों करे? अब इस भिक्षा में जो संत भिक्षा के बल पर ही रहते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे संतों के विषय में नहीं लगेगा। अब जो पेशेवर भिखमंगे हैं वो गलत है, लेकिन ऐसे वैरागवान संत जैसे कि जैन मत के ही संत हैं, वे भिक्षा करके खाते हैं। तो जो वैरागवान संत हैं, जो आत्मशोधन में लगे हैं, जिनके द्वारा लाखों लाखों का हित है, लाखों का हो, हजारों का हो, एक दो का हो, लेकिन सच्चा संत होगा तो निश्चित है उससे समाज का हित होगा। वह तो समाज के बड़े कल्याण करता है और संसार से भोजन पाने के वह अधिकारी नहीं है। अन्न जिंदगी में सबसे
व्यवहारिक जगत में सबसे बड़ी चीज है। अन्न की आवश्यकता है और अन्न पैदा करता है किसान, इसलिए किसान को विश्व भगवान कहना चाहिए। जो कर्षण करे वो किसान। कर्षण करना नाम खींचना, बीज और खेत से खींच करके अन्न को निकालता है कृषक, कर्षण करता है, खींचता है, इसलिए वो किसान है। बच्चों के हृदय और मस्तिष्क से उसकी विद्या कर्षण करके निकालता है और उसके व्यक्तित्व में फैला देता है अध्यापक, गुरु, वो भी किसान है। कच्चे माल को परिपक्व करके व्यवस्थित विविध वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करके कारखाना के आदमी उपस्थित करते हैं, वह भी कृषक। और गुप्त चीजों को खींच करके व्यवस्थित रूप दे करके उपयोगी बना देने वाले हैं। संत महात्मा सदगुरु मनुष्य के अंदर में छिपी हुई ज्ञान शक्ति को खींच करके सत्य उपदेश द्वारा जिज्ञास के जीवन में विद्यमान करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। संत गुरु कृषक है, वह उसकी शक्ति का कर्षण करके खींच करके उसके व्यक्तित्व में फैला देने वाले हैं। किसी प्रकार से समाज का जो हित करता है वो समाज से भोजन पाने का अधिकारी है। हमें समाज को कुछ देना चाहिए, निकम्मा नहीं रहना चाहिए। वेद के ऋषि ने भी कहा है, मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम बद इत सतस्य नार्जमणम पुष्यत नो सखायम केवलाघो भवति केवल आदि। मोघमन्नम मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेता। अप्रचेता जो असावधान है, मोघम अन्नम वो व्यर्थ में अन्न खाता है। मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता। अप्रचेत आदमी, असावधान आदमी मुफ्त में खाना चाहता है। सत्यम ब्रवीम, मैं सत्य कहता हूं, बद इत्सतस्य, उसका बद हो रहा है, वो अपना बद कर रहा है। नार्जमणम पुष्यत नो सखायम, न तो बड़ों की सेवा करता है न मित्रों की ही सेवा करता है, उनको ही खिलाता है। केवल आघो भवति केवल आदि, जो केवल आदि है यानी स्वयं ही खाता है, दूसरे नहीं खिलाता है, तो केवल आघो भवति, वो केवल पापी है, अग करने वाला है। इसमें दोनों बातें कि एक तो मुफ्त न खाओ, दूसरी बात जो कमाओ स्वयं ही न खा जाओ, दूसरे को भी खिलाओ। समाज का किसी प्रकार जो हित करता है उस समाज से वो पाने का अधिकारी है। जो कपड़ा नहीं बनाते हैं वे भी कपड़ा पहनने का अधिकारी है, क्योंकि और कुछ करते हैं। जो अन्न नहीं कमाते हैं वो भी अन्न खाने का अधिकारी है, क्योंकि कुछ और करते हैं। सिपाही तो अन्न नहीं पैदा करता है, फैक्ट्री वाले अन्न नहीं पैदा करते हैं। हम लाउड स्पीकर नहीं बनाते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। हमें कुछ और करना चाहिए। आर्थिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार से सहयोग समाज के लिए हमारा होना चाहिए। निकम्मा रहना, समाज को कुछ न देना और बैठ के खाना अपराध है। समाज को कुछ दो, अर्थ दो, शिक्षा दो, ज्ञान दो, कोई सहयोग समाज के लिए तुम्हारे तरफ से होना चाहिए। तो साहब कहते हैं जो चोरी करते हैं और से वृत्त पालते हैं, वृत्त चलाते हैं, वह अपने भवबंधन को पुष्ट करते हैं। सो बिरवा पलुहावन जाई, बिरवा नाम वृक्ष, वृक्ष संसार,
पलवावन पल्लवित करना, हरा भरा करना, संसार बंधन को मजबूत करना। चोरी न करो, धन की चोरी न करो और किसी प्रकार को किसी को धोखा मत दो और मुफ्त में मत खाओ, सेवा परायण रहो। पुण्य संपत्ति उपत को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। फिर जो संपत्ति और पति के लिए धावे दौड़ता है, सो इस प्रकार की तृष्णा संसार बिरवा में फिर ला करके उसको अटका देती है। संपत्ति और पति, संपत्ति धन, पति स्वामी, अर्थ है स्वामीपन। जो धन के लिए दौड़ता है और सम्मान और पद के लिए दौड़ता है, तो उसकी तृष्णा संसार में बारंबार उसे भटकाती रहती है। संपत्ति की आवश्यकता उतनी ही है जिससे गुजर हो जाए। व्यक्तिगत हमारे गुजर के लिए रोटी कपड़े चाहिए और क्या चाहिए। इसलिए कल्याणार्थी को व्यक्तिगत जीवन के लिए संपत्ति संग्रह ज्यादा न करना चाहिए। साधु को सदैव सावधान रहना चाहिए, व्यक्तिगत अपने शरीर के लिए ज्यादा धन इकट्ठा न करें। जो कुछ हो सामाजिक हो। गृहस्थ को भी चाहिए कि व्यक्तिगत अपना धन न बनावे, जो कुछ है परिवार का, जो कमाई हो सार्वजनिक रूप में रखे, परिवार का पोषण करे, दूसरे की सेवा करे, दान पुण्य करे। व्यक्तिगत अलगिया बना करके अपराध न बनावे। अलगिया करने की प्रवृत्ति गृहस्थों में भी है और साधुओं में भी। देहाती क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में अलगिया कहते हैं। तो अलगिया करते करते घर में फूट पड़ जाती है। अलगिया न करे तो अच्छा है, व्यक्तिगत पोगरी न करे तो अच्छा है। सब संपत्ति समाज की है, अपना क्या है, उसमें रोटी मिल जाएगी बस। अपने को फकीर रखे तो मस्त रहे, और जहां धन का मालिक बना वहां दुख भोगा। जहां अपने व्यक्तिगत के लिए धन बटोरा वहां दुख भोगेगा। जो धन है समाज का है, परिवार का है, सार्वजनिक। तो संपत्ति के पीछे जो परेशान है कौड़ी कौड़ी बटोरने में, और पति के पीछे, पति बनने में, मालिक बनने में, राजनेता लोग सारा पाप क्यों करते हैं? गद्दी के लिए, जनता के लिए सौ पाती आंसू बहाते हैं, धोखा है। दूसरे लोग जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, हम पहुंचेंगे तो दूध की नदी देश भर में बहा देंगे। जो इनका पाखंड और दंभ है वो सब समझ में आता है। कुर्सी के लिए परेशान है। जो सच्चा नेता होगा वो ऐसा परेशान नहीं होगा, उसको तो जनता ही स्वयं ध्यान देगी। अगर सबसे अपराधी भावना देखना हो तो राजनेताओं को देखना चाहिए। सर्वाधिक अपराधी भावना इनमें होती है। ये अपनी कुर्सी के लिए निरपराध को भी दोषी कहते हैं। धूल की रस्सी रात दिन बंटते हैं। धोखा देना इनका काम है। तो संपत्ति और पद के लिए जो दौड़ता है, दुनिया के कूड़ा कबाड़ में अपना चित्त हरदम रखने वाला, संसार भवाटवी में न भटकेगा और कहां जाएगा। रुपए पैसे, नर नारी, धन दौलत, जगह जागीर, ये स्मरण के विषय नहीं है, चिंतन के विषय नहीं है। चिंतन के विषय तो आत्मा राम है। ये तो केवल उपयोग के विषय है। इनका स्मरण कर करके जिंदगी बिताना, अपने को गड्ढे में डालना है। भोगों का चिंतन करते करते जो जीता है वो अपना नरक करता है।
भोगों का चिंतन करते करते न जिए। साहब कहते जो संपत्ति और पद के लिए दौड़ता रहता है सो बिरवा संसार ले आवे, सो वह तृष्णा वह वासना संसार वृक्ष के नीचे फिर उसको ले आती है। जो संसार से सुख चाहेगा फिर संसार में आएगा, जो संसार से सुख नहीं चाहेगा स्वयं में समझ लेगा कि परम सुखी मैं स्वयं हूं, उस संसार में भटकना छोड़ देगा, उसका भटकना छूट जाएगा। झूठ झूठा के डारहु मिथ्या या संसार, ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। साहब कहते संसार झूठ है, इसलिए झूठा का डारहु, झूठा करके छोड़ दो, यानी झूठा समझ करके छोड़ दो। संसार झूठा है इसलिए झूठा करके झूठा समझकर उसे छोड़ दो। साहब इतने में संतुष्ट नहीं होते, कहते मिथ्या यह संसार, यह संसार मिथ्या है। किसी ने कहा महाराज ऐसे भी मत हैं जो ऐसा मानते हैं कि संसार न पहले था न आज है न आगे रहेगा, एकदम झूठा है, क्या ऐसा मानते हैं? साहब कहते नहीं, संसार पहले था आज है और आगे रहेगा। तेई कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार, इस कारण मैं ऐसा कहता हूं जिससे तुम्हारा उबार हो जाए, तुम इसमें बंधे हो, मोह किए बैठे हो। संसार में ऐसा मत है कि हम सोचते हैं इसलिए संसार है। संसार मनन मात्र है, संसार ज्ञान मात्र है। हम ज्ञान करते हैं इसलिए संसार है। कबीर साहब कहते हैं संसार ज्ञान मात्र नहीं है, संसार हमारे ज्ञान से एक अलग सत्ता रखता है। संसार का ज्ञान करें या न करें संसार है। संसार मनन मात्र नहीं है, किंतु संसार का हम मनन करते हैं। कुछ संत भजन गावें भिन्न मत वाले, विचार देखो प्यारे जगत बना है मन से, तब पारखी संत गावें विचार देखो प्यारे जगत बना है कब से। तो आपस में खूब बात हो। जगत मन से नहीं बना है, जगत हमारे मन से अलग अस्तित्ववान है। हमारे मन का जगत हमारे मन से बना है, जो हमारी मान्यताओं का जगत वो मन से बना है। ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माता पिता, ये मेरा है, ऐसा। और ये चांद सूरज हमारे मन से बना है। ये विश्व ब्रह्मांड हमारे मन से नहीं बना है। ये विश्व ब्रह्मांड पहले से है तो उसको इंद्रियों से देख करके मन बना। संसार की सत्ता से मन बना है, मन से संसार की सत्ता नहीं बनी। तो कुछ विचारक मानते हैं कि जगत ज्ञान मात्र है, कुछ विचारक मानते हैं कि जगत हमारे ज्ञान से एक अलग स्वतंत्र सत्ता है। जैसे टेबल, जाने न जाने टेबल है, टेबल जानना मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र नहीं है, किंतु हमारे ज्ञान से टेबल की अलग सत्ता है। काम क्रोध ये ज्ञान मात्र, ये जानना मात्र है, मानना मात्र है। काम क्रोध हम मानते हैं बस है, न माने नहीं है। लेकिन ये टेबल माने चाहे न माने है। ये सारा संसार जड़ चेतन एक कारण है, एक कार्य है। मिट्टी पानी आग हवा कारण है, और घर घड़ा यंत्र इत्यादि वस्तुएं वृक्ष वनस्पति ये कार्य है। कारण नित्य अनादि है और कार्य अनित्य अनादि है। प्रवाह रूप बनता मिटता वो भी अनादि है। बीज वृक्ष होता जाता है, प्रवाह रूप अनादि है। लेकिन मिट्टी पानी प्रवाह रूप नहीं, स्वरूप से अनादि है। तो कारण स्वरूप से अनादि, कार्य प्रवाह रूप अनादि है। और कारण कार्य प्रवाह जगत हमारे मन से अलग उसका अस्तित्व है, वो सदा है और सदा रहेगा। साहब उसको झूठ क्यों कहते हैं?
संबंध झूठ है, संबंध सच नहीं। और हम इसको संबंध को सच मान लेते हैं। हमारे बाबे दादे का सब झूठा हो गया, मिथ्या हो गया। स्वप्नवत है, उसका भी अर्थ यही है। सपना देखो, नींद खुली, सब खो गया। तैसे इसी जीवन में जो पहले पहले की घटनाएं वो बीत गई, अब कुछ नहीं। हम अपने बचपन के मित्रों, व्यवहारों को पाना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जैसे मकान था, जैसे गलियां थीं, जैसे बाग थे, जैसे खेत की मेड़ें थीं, जैसे सड़कें थीं, और जैसे हमारे मित्र जिस उम्र के थे, जैसे मेरे शरीर की उम्र थी, जैसी सारी चीजें थी, कभी भी मिल नहीं सकती। घोर परिवर्तन हो गया, स्वप्न हो गया। और वैसे स्वप्न नहीं है जैसे यहां हम सब सो जाएं तो सबके सपने अलग होंगे, लेकिन सब जाग रहे हैं तो एक समान देख रहे हैं कि इलाहाबाद के प्रीतम नगर कॉलोनी के कबीर मंदिर में सत्संग कक्ष में हम लोग बैठे हैं। सभी लोग एक समान जान रहे हैं इसको। तो ये स्वप्न नहीं है, क्योंकि सबका अनुभव बराबर है। सो जाए जब सपना देखेंगे तो सबका सपना अलग अलग होगा। इसलिए स्वप्न नहीं है, यथार्थ है, परिवर्तनशील है, छूट जाने वाला है। स्वप्नवत है, इसका हमारा संबंध स्वप्नवत है, वस्तु स्वप्नवत नहीं है, संबंध स्वप्नवत है। साहब कहते हैं संसार झूठा है, झूठा समझकर डार दो, छोड़ दो। डार देना एकदम कैसा वचन कहते हैं, डारना, कूड़ा कचरा डार दिया जाता है, कहीं घूर में डार दिया गया। इस सारा कूड़ा कचरा डार दो, तुम शुद्ध चैतन्य। मिथ्या है संसार, ये संसार मिथ्या है, एक रस नहीं है, रहने वाला तुम्हारे साथ नहीं है। साहब कहते हैं मैं इस कारण कहता हूं जिससे तुम्हारा उबार हो जाए, तुम इसमें धंसे हो, नाक तक डूबे हो, मान रखे हो सब मेरा है, और इसी संताप में रात दिन जलते हो। अपनी अपनी करी गए लागन काहुक साथ, अपने करी गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। हाय 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 करते करते आदमी दौड़ता रहता है और समझता हम बड़े कमासुत हैं, बहुत कमा रहे हैं। लेकिन कमा के क्या किए? एक महांतरा है तो कहे बंदो चरण सरोज जिन यह कुदरा निर्मयो, परख दिखायो खोद ते गुरसम दूजा ने। तो दिन भर कुदरा लिए रहे, खूब धन बटोरे, खूब धन बटोरे, मर गए, कुल बह गए। न जीते जीते हुए संत सेवा कर सके, मरने पर कुल बह गया, और जो बचा बह रहा। तो बड़े शूरवीर, अपने को मानने वाले, दुनिया की चीजों को इकट्ठी करने वाले अपने आप को बड़ी शूरवीर मानते हैं। लेकिन वो गोबरौला की तरह, चींटी की तरह और जानवरों की तरह बस इकट्ठा करते रहे, कुछ सार नहीं। हाँ, जीवन के लिए कुछ चाहिए, करो, संग्रह कुछ करो, खाओ खिलाओ। साधु मामला फर्ज, आवागवा खर्च, आवागवा खर्च रहे, साधु मामला फर्ज रहे। कहे कबीर सुनो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, माया से निवृत्त होने के ही साधन है। जैसे आवे फेरते रहो, फेरते रहो, करते रहो उपयोग, तब कल्याण है। साहब कहते इसलिए मैं कहता हूं जिससे तुम्हारा उबार हो जाए, तुम धंस रहे हो। साधु भी अगर अपना व्यक्तिगत पैसा थोड़ा तह करके रखने लगे तो उसमें दिमाग घुमा करेगा बेकार में। इसलिए तह करके रुपया व्यक्तिगत धरो न, बस सेवा में लगाते रहो, लगाते रहो, कुछ थोड़ा मोड़ा रखो। खुशी है कि हमारे साधु सब लगाते रहते हैं। गृहस्थ को, विरक्त को, किसी को भी व्यक्तिगत के लिए
ज्यादा धन नहीं जोड़ना चाहिए। जो कुछ हो पारिवारिक और सामाजिक हो। गृहस्थी में है तो सभी परिवार के लिए, विरक्ति में है तो पूरे समाज के लिए, ऐसा रखा है तो अपना मन फ्री रहेगा, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। और जहां अपना अलगिया किया, जहां प्राइवेट धन इकट्ठा करने की सोचा, वहां मन खराब होगा, मन बंधन बनाएगा। इसलिए झूठा करके छोड़। इसलिए मैं कहता हूं कि तू उसमें धंसा है, निकल, और जिसमें तू धंसा है वो कुछ काम का नहीं होगा, आजकल में गायब हो जाएगा। सबका गायब हुआ है तो हमारा कहां धरा रहेगा। इसलिए सावधान हो जाओ।